आदाब, नमस्कार। मैं मुजम्मिल अय्यूब। आप देख रहे हैं भारत 24 का ख़ास प्रोग्राम गुलिस्ताने सुखन। फूलों के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज मिला दूं दो बहनों को आपस में, आज मिला दूं दो बहनों को आपस में, यानी उर्दू को हिंदी के हवाले कर दूं। क्या बात है, यानी क्या बात है, उर्दू को हिंदी के हवाले कर दूं। गुलिस्तान सुखन में आज हमारे साथ देश के मशहूर चर्चित कवि और कवित्री मौजूद हैं। हमसे आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं। वाराणसी से आई हमारे साथ कवित्री प्रियंका राय ओम नंदिनी जी। उनके बगल में हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा से संजीव कुमार मुकेश। संजीव जी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं, आपकी एक पहचान गांव का लड़का भी है। संजीव जी के बिल्कुल बगल में हमारे साथ खड़ी हैं दिल्ली की मशहूर कवित्री जो देश और दुनिया के कई मंचों पर पढ़ चुकी हैं, मोनिका देहलवी जी। और चेतन चर्चित को भला कौन नहीं जानता, सारे देश में आपकी ही चर्चा है, आपके व्यंगों की चर्चा है। गुलिस्तान सुखन की शुरुआत करते हैं प्रियंका राय ओम नंदिनी जी से। मैं उनको आवाज़ देता हूँ इस शेर के साथ। आप वाराणसी से हैं, संगम से हैं, जहाँ संस्कृति सांस लेती है। कहा था कभी कि खुल जाती है आँख उस मीठी आवाज़ से, अजान पुकारती है जब गंगा के घाट से। एक रोज़ नहाया था गंगा मैया की गोद में, खुशबू आज भी आती है मेरे लिबास से। दुनिया कसम उठाती है हमारी दोस्ती पर, मैं मोमिन वो ब्राह्मण है ज़ात से। मैं मोमिन वो ब्राह्मण है ज़ात से। प्रियंका राय ओम नंदिनी जी, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत आभार बड़े भाई मुजम्मिल जी। जैसा कि भारत 24 के समस्त दर्शक हमें देख और सुन पा रहे हैं, मैं सभी को अभिवादन प्रेषित करती हूँ। अपने साथ समंदर लेकर लौटे हैं, कितना कुछ हम अंदर लेकर लौटे हैं। तेरी दुनियादारी तुझे मुबारक हो, तेरी दुनियादारी तुझे मुबारक हो, कह कर के यह मस्त कलंदर लौटे हैं। यह भूमि है पतित पावनी गंगा की, यह भूमि है पतित पावनी गंगा की। यहाँ से खाली हाथ सिकंदर लौटे हैं, यहाँ से खाली हाथ सिकंदर लौटे हैं, अंदर लेकर लौटे हैं। और एक गीत रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत है। खाते जिसकी है कसम, यहाँ पीते जिसका हम पानी है। खाते जिसकी है कसम, यहाँ पीते जिसका हम पानी है। नदियाँ तो पूजित सब जग में, पर माँ गंगा महारानी है। नदियाँ तो पूजित सब जग में, पर माँ गंगा महारानी। अरे वाह, जिंदाबाद, कमाल। एक बार जोरदार तालियां प्रियंका जी के लिए। बहुत खूबसूरत, क्या मंजर कशी की माँ गंगा पर। और प्रियंका जी, आपने कहा कि हम सनातनियों के घर में किसी भी रूप में डिब्बे में गंगा जल रखा रहता है। मैंने भी इसको बहुत करीब से महसूस किया। मैंने कहा कि आज भी महकता है सारा बदन खुशबू से। आज भी महकता है सारा बदन खुशबू से। पढ़ी थी हमने नमाज गंगा के वजू से, पढ़ी थी हमने नमाज गंगा के वजू से। अब हम उस कवि की तरफ चल रहे हैं जो नालंदा से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, संजीव कुमार मुकेश। बहुत बहुत आभार मुजम्मिल भाई। अभी संस्कृति की बात हुई और हम भारत 24 पे कविता पाठ कर रहे हैं, तो मैं वहीं से पंक्ति पढ़ने का प्रयास करता हूं कि भारत है क्या। कि हम संस्कार संस्कृति लय के रखवाले हैं। हम कौन हैं भारत वाले? कि हम संस्कार संस्कृति लय के रखवाले हैं। हम सहज सरल हैं, शीश झुकाने वाले हैं। कर्म को पूजा, पल को मन्नत मान लिया। हम पत्थर पर भी फूल उगाने वाले हैं, हम पत्थर पर भी फूल उगाने वाले हैं। और आपने मेरे परिचय में गांव का लड़का कहा, और जब भारत की बात होगी तो गांव की बात होगी। मैंने चार पंक्ति में यहीं से पढ़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत है संजीव भाई। कि सभी
सरगम समेटे जो वो रुनझुन पाँव में लाना, कभी तपती दोपहरी हो तो पीपल छाँव में आना। अगर सतरंग भावों से भिगोना है जो तन मन तो, अगर सतरंग भावों से भिगोना है जो तन मन तो, सुनो गोरी कभी होरी हमारे गाँव में आना। वाह भाई वाह, गोरी कभी शानदार। होरी हमारे गाँव में आना। वो इटली लंदन जाकर मौज मनाते हैं, वो गले मिलाते हैं, बिरयानी खाते हैं कि माँ भारत का भाल रहे सबसे ऊंचा। गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं, गांव के लड़के ही सीमा पर सच्चाई बयान कर रहे हैं, जिंदाबाद। गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं। वाह। और गांव का लड़का कैसा होता है मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं कि कदम दर झिटकियां चुनता रहा है गांव का लड़का, हमेशा अपने ही जिद पर अड़ा है गांव का लड़का। जो अपने हौसलों से नाप आया है धरायंबर, जो अपने हौसलों से नाप आया है धरायंबर, मगर दहलीज पर अब भी खड़ा है गांव का लड़का, मगर दहलीज पर अब भी खड़ा है गांव का लड़का। और कैसा होता है गांव का लड़का कि अलंगों आरियों पगडंडियों सा गांव का लड़का, शहर के चौक ऊंचे मंजिलों सा गांव का लड़का, जो नासा इसरो गूगल सहित मेटा को भी भाए, जो नासा इसरो गूगल सहित मेटा को भी भाए, वो दिल से है अभी भी खिड़कियों सा गांव का लड़का, खिड़कियों सा गांव का लड़का। क्या लगाया है भाई, खिड़कियों सा गांव का लड़का। क्या लगाया है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। संजीव मुकेश जी अभी गांव की तस्वीर खींच रहे थे। गांव को जब मैंने महसूस किया तो कहा कुएं के पानी बासी रोटी में सेहत थी, कुएं के पानी बासी रोटी में सेहत थी। शहर में अक्सर हम बीमार रहते हैं, शहर में अक्सर हम बीमार रहते हैं। एक छोटे मकान के थे मालिक तो थे, एक छोटे मकान के थे मालिक तो थे। शहर में हमें सब किराएदार कहते हैं, शहर में हमें सब किराएदार कहते हैं। और हर खबर से बाखबर है मेरा गांव, यहाँ पड़ोसी की खबर अखबार देते हैं, यहाँ पड़ोसी की खबर अखबार देते हैं। और अब मैं जिस कवित्री के पास जा रहा हूँ उनको सुनकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि बागों से खुशबू आ रही है। इस शेर के साथ मैं मोनिका देहलवी जी से निवेदन करता हूँ कि तू चांद है सो मिसाल है, क्या बात है, वाह। तू चांद है सो मिसाल है, वरना आसमां में सितारे बहुत हैं, हाय हाय, वाह। वरना आसमां में सितारे बहुत हैं। मोनिका देहलवी जी, माइक आपके हवाले। धन्यवाद करना चाहती हूँ भारत 24 का। मेरा मन है एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। आजकल आप मौसम देख रहे होंगे, बस इस मौसम को देखते हुए एक गीत तैयार हुआ, आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। कहाँ गए मौसम सारे, हर रुत मत वाली थी, ओढ़ बसंती चूंदर खेतों में हरियाली थी। कहाँ गए मौसम सारे, हर रुत मत वाली थी। बन सुनिएगा। कई कई दिन मेघ बरसते बिजली आंख दिखाए, कई कई दिन मेघ बरसते बिजली आंख
आँख दिखाए। आंगन पानी से भर जाता फिर भी बदरा छाए। आंगन पानी से भर जाता फिर भी बदरा छाए। बना के छोड़ी कागज की वो नाव निराली थी। बना के छोड़ी कागज की वो नाव निराली थी। ओढ़ बसंती चूंदर खेतों में हरियाली थी। कहाँ गए मौसम सारे हर रुत मत वाली थी। जिंदाबाद धन्यवाद। और ये बहुत बंद भी खूब। सुनिएगा। कोयल की मीठी बोली कौए की काओ काओ। कोयल की मीठी बोली कौए की काओ काओ। एसी कूलर से अच्छी लगती थी नीम की छाँव। हाय, हाय, एसी वाह। कूलर से अच्छी लगती थी नीम की छाँव। जिस पर झूला झूले वो अमुआ की डाली थी। ओढ़ बसंती चूंदर खेतों में हरियाली थी। कहाँ गए मौसम सारे हर रुत मत वाली थी। गुड्डा गुड़िया गिट्टू लंगड़ी खो खो खेल निराले। कंप्यूटर मोबाइल जैसे शौक नहीं थे पाले। कम तकनीकें थी फिर भी घर में खुशहाली थी। कम तकनीकें थी फिर भी घर में खुशहाली थी। ओढ़ बसंती चूंदर खेतों में हरियाली थी। कहाँ गए मौसम सारे हर रुत मत वाली। वाह, शानदार शानदार, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। मोनिका देहलवी जी को आप सुन रहे थे, मौसम की भी बात करी तो कहा है कि बादल बना तो फिर आस जगी है। बादल बना तो फिर आस जगी है। बारिश से भला किसकी प्यास बुझी है। बारिश से भला किसकी प्यास बुझी है। और मुझे खंगालने में जुटी है दुनिया सारी। मुझे खंगालने में जुटी है दुनिया सारी। जिसे ढूंढता था मैं वो तलाश थम चुकी है। जिसे ढूंढता था मैं वो तलाश थम चुकी है। और अब मैं जिस कवि को दावते सुखन देने जा रहा हूँ, आमंत्रित करने जा रहा हूँ, वो जिस शहर से आते हैं, शायरी को उस शहर से इश्क है। वहाँ की हवाओं में, वहाँ की खलाओं में शायरी है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ इंदौर से हमारे बीच आए हुए हास्य के सबसे बड़े कवि चेतन चर्चित साहब को। चेतन चर्चित जो कर देते हैं अपने व्यंगों से सबको चित। इंतज़ार ख़त्म हुआ। चेतन चर्चित, माइक आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। भारत 24 का ये गुलिस्तान सुखन बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताया कि मैं मध्य प्रदेश का, भारत का, हिंदुस्तान का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल कहे जाने वाला इंदौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा शहर बहुत साफ़ सुथरा है, 6-7 बार नंबर 1 रहा। यस। मैं जब वहाँ से निकल गया तब मैं ये अच्छा है। स्वच्छता अभियान के तहत ही मुझे इंदौर से दिल्ली भेज दिया गया है। मैं इन दिनों इन सब बड़े कवियों के सानिध्य में रहता हूँ। बहुत अच्छे इनके विषय हैं। उन्होंने माँ गंगा पर सुनाया, इन्होंने गांव पर सुनाया, इन्होंने बारिश। इनके विषय बहुत अच्छे। मेरा विषय बहुत धार्मिक है। मेरी गर्लफ्रेंड, हाँ, मेरा विषय ही बड़ा अद्भुत है। मैं तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। कुछ भी सुनाऊँ उससे पहले संजीव भैया आपने पैसों पर एक मुक्तक कहा था। मैंने तो भाईजान इस उम्र में एक शोध किया है। स्वागत है भाई। बचपन में जब आशीर्वाद की ज़रूरत थी तो रिश्तेदार पैसे दे जाते थे। हाय हाय। अच्छा नहीं, आज पैसों की ज़रूरत है, आशीर्वाद दे के निकल जाते हैं।
जिंदाबाद चेतन। बड़ी विसंगतियों बहुत के खूब भाई। दौर से चीजें निकल रही है। मैं तो सच बताऊं भैया, जमाना इतना आधुनिक हो गया है, ये एआई का दौर है। सच्ची बात है। इस दौर में जहां एआई इतना आधुनिक हो गया है कि 1 सेकंड में इंसान की भाषा समझ लेता है। सच्ची बात है। 1 सेकंड में इंसान की भाषा समझ लेता है। वहां महाराष्ट्र में इंसान की भाषा नहीं समझ पाता। हाय हाय वाह, बहुत खूब चेतन भाई, क्या मुद्दा उठाया है। जिंदाबाद। मैं ऐसी बातें करता हूं। मैं तो सच बता रहा हूं भैया, हास्य व्यंग का कवि हूं। प्रेमिका बोली, शादी के लिए लड़का, मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए, चेतन शादी कर ले बीवी लिया, चेतन शादी कर ले बीवी लिया। इसका मैंने जवाब दिया। इसका मैंने जवाब, अच्छा हाँ ये भी पीछे पड़ी हुई है। मैंने जवाब दिया इसका। मैंने कहा सोच तो मैं भी रहा हूं बीवी ले आऊं, हाँ, पर लाऊं किसकी? सवाल है। बड़ी कठिनाई है। मैं तो सच बता रहा हूं। प्रेमिका बोली, वो मेरे पिताजी चले गए पंडित जी के पास में, बोले पंडित जी इसकी कुंडली देखो, बात बनती है बिगड़ जाती है, बात बनती है बिगड़ जाती है, देख के बताइए इसकी कब होगी। पंडित ने कुंडली देखी, बोला 2050 तक तो कोई योग नहीं है। ले नहीं भाई साहब, मैं तुरंत बोला। फिर बोले उसके बाद जरूरत नहीं है। तो अच्छा है। मैं सच बता रहा हूं। प्रेमिका बोली, शादी के लिए लड़का जरूरी है ऐसा जिसके पास हो घर, नौकरी और कार। ये 3 चीजें देखते हैं भैया, आपको तो पता होगा, आपके लिए भी देखी होगी। ये 3 चीजें देखते हैं। शादी के लिए लड़का जरूरी है ऐसा जिसके पास हो घर, नौकरी और कार। तुमसे ना कर पाऊंगी, तुम लड़के हो बेकार। तुमसे ना कर पाऊंगी, तुम लड़के हो बेकार। मैंने कहा ये सब भी होगा मेरे पास और होगी बहार। गलती मेरी नहीं है, देर कर रही है सरकार। क्या बात है। अब क्या देखिए, व्यंग है भाई। जुगाड़ कैसे निकाली मैंने। मैं मारवाड़ी बनिया व्यक्ति हूं। हमारे यहाँ कहा जाता है हींग लगे ना फिटकारी और रंग चोखा। अगर वो वाला काम हो जाए तो फिर मस्ती के साथ में सुनना। शादी के लिए लड़का जरूरी है ऐसा जिसके पास हो घर, नौकरी और कार। तुमसे ना कर पाऊंगी, तुम लड़के हो बेकार। मैंने कहा ये सब भी होगा मेरे पास और होगी बहार। गलती मेरी नहीं है, देर कर रही है सरकार। बोली कैसे? मैंने कहा देख, स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा। पहली जुगाड़, स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा। घर भी होगा अपना, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दूंगा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा है भाईजान। शादी के पहले जो ये लड़के गाना गाते फिरते ना, बन जा तू मेरी रानी तुझको महल दिला दूंगा, शादी के बाद वही प्रधानमंत्री आवास योजना की लाइन में लगे मिलते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे दौर में हम जी रहे हैं। तुमसे ना कर पाऊंगी, तुम लड़कियों। मैंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दूंगा। घर के आगे कार खड़ी होगी मेरी। मोदी जी ही 15 लाख देने में कर रहे हैं देरी। हाय हाय हाय। मैं अभी भी आशावादी हूँ, इंतजार में मिलेंगे। मोदी जी ही 15 लाख देने में कर रहे हैं देरी। अच्छा शादी हमारी, अच्छा तीनों चीजों की जुगाड़ हो गई, घर, नौकरी और कार। फिर भी हींग लगे ना फिटकारी वाली बात। शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी। शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी, पर बारात मेरी बुलेट ट्रेन से आएगी। वाह भाई वाह। मेरी हरकत देख करके उसका जवाब और व्यंग की भाषा। शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी, पर बारात मेरी बुलेट ट्रेन से आएगी। वो बोली तो इस तरह वादे निभाओगे, यानी प्यार में भी राजनीति लगाओगे। क्या बात है, वाह। यानी प्यार में भी राजनीति लगाओगे। तुम्हारी बातें तो मुझे लगती है जोर जबरदस्ती, और बिल्कुल समझ में नहीं आई जैसे लोगों के समझ में ना आई थी जीएसटी। वाह भाई वाह, क्या व्यंग है भाई। जिंदाबाद चेतन चर्चित, बहुत खूब। तो हास्य व्यंग का इतना अद्भुत है, ऐसे दौर में जी रहे हैं। एक बात जरूर इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं, वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां। हमारी संस्कृति गाता हूं, हमारी सभ्यता गाता हूं, हमारे संस्कार गाता हूं। आज यहाँ इन बड़े लोगों की अगवानी में हिंदी कवि सम्मेलन मंच का सबसे छोटा बेटा हमारी देश की संस्कृति हमारे भाई के सामने खड़े होकर के गा दूं तो आपका मन मिले कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं होता है। वाह भाई देश वाह, की वाह। अखंडता पे जिंदाबाद भाई, हमलों को जिंदाबाद। देखकर लहू मात्र कायरों का गर्म नहीं होता है, तो स्वार्थ की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, किंतु ध्यान रहे। वाह, बहुत बढ़िया बहुत चेतन भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चेतन चर्चित भाई, कभी आप सुन रहे थे क्या ख्याल देश के प्रति शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने उठाया। चेतन भाई, मैंने भी कहा था ये ख्याल के किसी किस्से न किसी कहानी में मरे,
किसी किस्से न किसी कहानी में मरें, मरें तो मुल्क की निगहबानी में मरें, मरें तो मुल्क की निगहबानी में मरें, और तिरंगा रोए भी और मुस्कुराए भी मुझ पर, तिरंगा रोए भी और मुस्कुराए भी मुझ पर, वतन पर मरें और भरी जवानी में मरें, वतन पर मरें और भरी जवानी में मरें। लहू से लिख रहा हूँ वसीयत अपनी, लहू से लिख रहा हूँ वसीयत अपनी, मेरे बेटे भी सरहदों की निगहबानी में मरें, मेरे बेटे भी सरहदों की निगहबानी में मरें। गुलिस्तान सुखन में अभी के लिए इतना ही। आप तमाम कवियों और कवित्रियों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल वक्त है एक ब्रेक का, खबरें लगातार जारी।